दहशत गर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। कहा फितनतुल हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज खुददार हमले में मुलव्विस हैं। बस पर हमले में जख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान की खुददार हमले पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बच्चों पर हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। फितनल हिंदुस्तान के तहत प्रॉक्सीज का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। सेनेट इजलास में खुददार हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा कि भारत ने स्कूल के बच्चों पर घटिया हमला किया। मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। हम पुरम लोग हैं, जंग नहीं चाहते। सेनेटर फैसल बावडा ने दिफाई बजट में 3 गुना इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत दिल बड़ा करे, अपोजिशन के साथ इख्तलाफात दूर करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका नहीं। दहशतगर्दों को कुचलने पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अनवारुल हक कागर ने कहा कि दहशतगर्दों को जवाब देने का वक्त आ गया। भारत ने पेशकश के जवाब में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले सियासी लोग नहीं हैं। सियासी इख्तिलाफात दहशतगर्दी से तय नहीं किए जाते। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा कि हमने दहशतगर्दी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। हमारे पास भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत अब तक किसी भी वाक़े के सबूत फराहम नहीं कर सका। भारत की जानिब से आम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय एहलकार को हैसियत के मनाफी सरगर्मियों पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खर्जा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का सख्त रद्द अमल। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके मासूम बच्चों की जानें ली। सिख कम्युनिटी शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। मासूम बच्चियों के खून के पीछे मोदी का हाथ है। जो खून बलूचिस्तान में बहाया गया उसका हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत पर भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय नौजवान सीखा। मोदी सरकार के हमले के फैसले को गैर ज़रूरी करार दे दिया। भारतीय लड़की ने कहा कि क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली? क्या हमने आपको कहा था पाकिस्तान पर हमला कर दो? हमें यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोजगार चाहिए।
साबिक भारतीय वजीर खारजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मोदी हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर गुमराह किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर, अजीत डोवाल को नाकामी पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आवाम को हकाइक बताने के बजाय मोदी सरकार खामोश है। मोदी सरकार का भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बिलडोजर ऑपरेशन, हजारों मुसलमान खानदानों के घर मसमार करना शुरू कर दिए। टीआरटी ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। मोदी सरकार ने मुस्लिम बस्तियों पर बिलडोजर चला दिए। भारत अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। मोदी सरकार के हुक्म पर कई मकानात मिट्टी का ढेर बना दिए गए। मोदी सरकार का वार मजहबी तासुब की अक्कासी है। दुनिया में पाकिस्तान को पहचाना जा रहा है। अगर भारत ने हमला किया तो अगले 200 साल तक उसकी ज़मीन घास नहीं उगा सकेगी। सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद महमूद खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत को पहले ही आगाह किया था, पानी बंद करोगे तो हम खून बहा देंगे। कश्मीर हमारी शहरग है और पानी हमारी जिंदगी। भारत समझ रहा था कि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान और भारत से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। गजा की पट्टी में इसराइली दरिंदगी की इंतहा। जालिम इसराइलियों ने मजीद 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 53,600 से तजावुज़ कर गई। सफारती वफ्द पर भी इसराइली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। इसराइली नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद गुजर चुके। नाकाबंदी के बाद गजा में 90 इमदादी ट्रक दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त नहीं दी। गजा में कहत की सूरत हाल है। खाने पीने की अशिया ख़त्म। भूख और प्यास की वजह से 2 मार्च से अब तक 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।